हुकूमत की जानिब से अगरचे जल जीवन मिशन स्कीम के तहत हर घर जल जल्द से नल लगाए जाने के जो बुलंद दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इसका आवाम को कितना मफाद हासिल हो रहा है, इसी चीज को आज जानने के लिए और इनका जायजा लेने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सब जिला सुरनकोट की पंचायत कलर कटल में। तक जल जीवन मिशन का ताल्लुक है। ये 2022 से यहाँ वर्क कर रही है और इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ स्कैंडल किया है। जिस स्कैंडल को मैंने आला अफसरान के सामने रखा, डी के सामने रखा, डीसी के सामने रखा, ए के सामने रखा, यहाँ दरबार हुआ, उसमें ए आया, जेई आया, सुपरवाइज़र आया और उन्होंने अपनी गलती को ना मानते हुए मनमानी करते हुए पूरी डीपीआर को पूरे तरीका से चेंज किया। डीपीआर चेंज करने के लिए एडब्ल्यू सोनकोट अब्दुल गफार चौधरी और उसके बाद जेई मुजफ्फर मनास और जेई एजाज खान और नीड बेस पर एक लड़का है जिसको इन्होंने वर्क सुपरवाइजर का शायद दे के आल इन आल रखा है। एक लाइन मैन है अल्ताफ हुसैन। इन 4 लोगों ने मनमानी करके, सीना जोरी करके, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके पूरी डीपीआर को चेंज किया। जहां इस वक्त हम इस टैंक के सामने, बेस टैंक के सामने खड़े हैं, ये बेस टैंक पीर करीम शाह ज़ियारत के पास बनना था। डीपीआर आप देखें, साइड प्लान आप देखें, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये टैंक जो है पीर करीम शाह के पास बनना था और इन्होंने ये टैंक जो है अपने बेनिफिट के लिए, ठेकेदार को प्रॉफिट देने के लिए, डिपार्टमेंट को कमीशन खाने के लिए ये वहां से 1.5 किलोमीटर उठा के ऊपर ले आए बरसरे रोड कि यहाँ हमें कैरेज कम पड़ेगी, यहाँ हमें खर्चा कम पड़ेगा, तो ये यहाँ ले आए। इस पर मैंने एहतजाज किया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इस वक्त तक। मैं इनके दफ्तरों के चक्कर काटता हूँ। और दूसरा इन्होंने ये किया कि एक टैंक था जो कंदरा वाली में बनना था, महला कंदरा में बनना था और क्रेशियों को पानी मिलना था। वो टैंक इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत किसी अप्रोचेबल आदमी के कहने पर, किसी लीडर के कहने पर महला अवाना वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट किया, जो सरन गलत है, जिसको मैं कंटेम्प्ट करता हूं और मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं। पाइपों की क्या हालत है वो आपने देखी है। यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर इन्हें इतना हरासमेंट करके रखा है कि अगर आप हमारे डिपार्टमेंट के से ऑफिसरों को शिकायत करेंगे या मीडिया के सामने बयान देंगे या कहीं हमारे खिलाफ बयान देंगे तो क़यामत तक आपको पीने का पानी नसीब नहीं होगा। दूसरा, इस वक्त जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं सामने ये बेस टैंक है जो इन्होंने डीपीआर चेंज करके यहाँ शिफ्ट किया अपने बेनिफिट के लिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए डिपार्टमेंट की और ठेकेदार की मिली भगत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूँ। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम निसार अहमद है। मैं कलर कटर रहता हूँ। जो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, हमें टैंक दिया है, जो भी दिया है, जितना पैसा भी गवर्नमेंट ने खर्च किया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं मिला है। कोई पाइप सही नहीं लगाई है, कोई टैंक नहीं सही है और जो ये लोगों से काम करवा रहे हैं, इनको भी कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। अब अर्ज़ यह है कि मेरी उम्र इस वक़्त 86-87 साल है। मैं अपनी मादी ज़ुबान में बात करूँ कि हमने यह हालात नहीं देखी इस तो अगे। जेड़ा इतके पानी है उनकी भी निश्चित नाबूद हालात है। पाइप हमने कोई नहीं, मजदूरी हमने कोई नहीं, जो काम इतको है कुल गुफिया कम चल रहा है, गुफिया पैसा चले, मजदूरों ने मजदूरी नहीं, हमारा टैंक खाली है, क्या हुकूमत कम कर रही है, इन्हें रिया के वास्ते है, इनके वास्ते सहूलियत है, बगैर सहूलियत के हमने अजाब पहुँच के हुए लोग इत कम लाए हुए हैं, बड़ा है ऑफिसर बनाया हुए हैं, वे लोग तवज्जो नहीं देता, वे पैसा नहीं देता, मजदूरी नहीं देता, फ्री काम करो हमें, इस तरह लोग दबे हुए, हम लोग को गैर वाकवी है, हमने पता नहीं अखा वाड़िया में सुरमन हमें, हम मांग करो मजदूरी जो कोई कुछ नहीं, हमारा नेड़ा ही कोई नहीं आता। यहाँ पे जो टैंक निकाला हुआ था, हम इस टैंक के लिए बहुत खुश हुए। हमें पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो सभी डिपार्टमेंट वाले बोलने लगे कि आपको ऐसे पानी मिलेगा। तो जब पानी की बारी आई तो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि अगर पानी चाहिए आपको तो खुद पाइपें निकालो और लेके जाओ, हमें कोई मजदूरी नहीं, दिहाड़ी नहीं, कुछ नहीं। हम गरीब आदमी है, 2-3 दिन लगाए, फिर पानी यहीं पे बंद हो गया तो
पाइपें बंद कर दी इन्होंने। इसी जिम्मे में बात करने के लिए हमारे साथ महकमा जल शक्ति डिवीजन पुंछ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और पूरी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, जानना चाहूंगा मोहल्ला कलर कटल में जिस तरीके से लोगों की जानिब से जो एहतजाज किया गया है कि उनका कहना है कि यहाँ पे जो जल जीवन मिशन स्कीम के तहत किया गया काम गलत हुआ है, इस जिम्मे में क्या कहना है? ये जो कलर कटल के स्कीम का हमारा जो ये स्कीम की में ये काम हो रहा है, ये स्कीम का नाम है अपर हिसाब वाली दारामुड़ी। इसमें ये जेजेएम के तहत इसमें काम हो रहा है और इसमें हमने एक बोरवेल ड्रिल किया हुआ है और उसको कमीशनिंग करके लोगों को पानी पहुंचाना है, जिसकी कमीशनिंग के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन वहाँ बना दिया है, मशीनरी वहाँ पे लगानी है, जिसका हमने टेंडर कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है, वो जल्दी ही मशीनरी उसकी लग जाएगी। अब उसके लिए हमने इस स्कीम में 6 रिजर्वायर 5000 गैलन के बना दिए हैं और एक रिजर्वायर जो 10,000 गैलन का बना दिया, जिससे पानी चढ़ने के बाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पानी मिलेगा और पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लग गया है। और पंप रूम जहाँ पे मशीनरी लगनी है और जो सम टैंक जिसमें पानी इकट्ठा करके हमको लिफ्ट करना है, वो भी बन गया हुआ है। अब कुछ लोगों के कुछ एहतजाज किया गया है कि राइजिंग मेन में बेंड्स हैं और राइजिंग मेन ठीक नहीं लगी हुई है। वो मैंने कंसर्न डीडब्ल्यू को बोला है कि मौके पे जाएं और देखें, और जो फोटोग्राफ से लग रहा है कि राइजिंग मेन में कुछ फॉल्ट्स हैं, वो हम फॉल्ट्स वो रिमूव कर देंगे। जो बेंड्स हैं उनको कटिंग करके उनकी प्रॉपर बेंडिंग करा के वेल्ड करा के उनको ठीक करवा देंगे। और जहाँ जहाँ जो पाइप की जो कंप्लेंट आ रही है कि पाइप नहीं ठीक से एम्बेडेड है, उसको भी रीचेक करके, तो जहाँ जहाँ अगर कुछ उसमें कमी पेशी होगी तो उसको हम ठेकेदार को रिमूव कर देंगे। और अभी हमने इसके ठेकेदार की पेमेंट भी हमारे पास काफ़ी बकाया है, इसका फाइनल काम कुछ नहीं हुआ है। तो ये इसको जो भी हमारे इसमें कमी पेशी होगी, इसकी सारी हम ठीक करा देंगे। सर ये भी जानना चाहूंगा, लोगों का ये भी कहना है कि जो मकामी ठेकेदार है उसकी जानिब से लोगों को हिरासा किया जा रहा है कि अगर वो पाइपलाइन बिछाने का काम उनके साथ नहीं करेंगे तो उनको पानी नहीं मिल पाएगा। इसमें किस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे? नहीं, ऐसा अगर कुछ ठेकेदार करता है तो हम उस ठेकेदार को एक्सप्लेनेशन निकालेंगे और उसको पहले तो तहकीकात करेंगे क्या उसने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है। अगर इसमें कुछ सच्चाई होगी तो हम उस ठेकेदार को टू टास्क लेंगे और उसको अगर ऐसे लोगों को तंग कर रहा होगा उसको फर्दर काम के लिए ब्लैक लिस्ट के लिए भी हम रिकमेंड करेंगे। ऐसा काम हम नहीं होने देंगे कि लोगों को कोई ठेकेदार अपने लेवल पे तंग करे।